हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप सबको। तो आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 11 है दोस्तों। तो आज भी हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे और थोड़ा बहुत स्कैल्प मार लेते हैं इंडेक्स में मुझे मिलता है तो, क्योंकि कल शायद परसों निफ्टी का एक्सपायरी था तो उसी के चलते मैंने मार लिया था। और आज भी देखेंगे अगर सनसेक्स में थोड़ा बहुत ही मिलेगा स्कैल्पिंग करने के लिए तो उसमें मारेंगे। उसको काउंट नहीं करना है। हम लोग फ़िलहाल स्टॉक में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग सीख रहे हैं। हम लोग लर्निंग फेस में है तो छोटे छोटे क्वांटिटी को लगा के हम लोग ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज है डे 11। तो डे 11 में जितना हो सकता है मैं अब अपने स्क्रीन पे कम स्टॉक लगा के रख रहा हूँ। 1 से 2 स्टॉक ही लगा के रखूँगा, क्योंकि मल्टीपल जब स्टॉक हो जाते हैं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन से स्टॉक में ट्रेड ले, कौन से स्टॉक में ट्रेड नहीं ले। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ना सिर्फ 1 से 2 स्टॉक को ही अपने स्क्रीन पर रखूँगा और उसी को फुल वॉच करूँगा। और कहीं पर अगर हमारा सेटअप बनेगा तो उसमें हम लोग उसको चेक करने के लिए छोटा सा क्वांटिटी से ट्रेड बाई करेंगे। फ़िलहाल मैं छोटे छोटे क्वांटिटी से ही ट्रेड बाई करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बहुत अच्छा ट्रेडिंग में करने लगूँगा तो मैं अपने कैपिटल को खुद से ही बढ़ा दूँगा और बड़ा कैपिटल से ट्रेड करूँगा। अभी मैं सीख रहा हूँ और इसी सीखते टाइम में अगर मेरा नुकसान हो जाता है 1-2 लाख रुपये दोस्तों, तो फिर मैं कैपिटल कहाँ से लेके आऊँगा, आप ही बताइए। तो जब तक आप सीख रहे हो छोटा छोटा क्वांटिटी से सीखो। मार्केट को फीस फीस देने के समझ के आप समझ लो कि मार्केट को फीस दे रहे हो। तो अगर आप साल 1.5 साल में अगर 1000, 10,000 या 20,000 का लॉस करते हो तो आप बहुत ईजिली रिकवर कर जाएगा जब एक टाइम पे आप पहुंच जाइएगा। तो उसको टेंशन नहीं लेना है। तो ज़्यादा मैं बक नहीं करूँगा दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। और अब मैं चलता हूँ अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे और वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्टॉक को मैं पिक करके रखा हूँ और आज कौन से स्टॉक में ट्रेड लेने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल पे। दोस्तों 9:10 हो चुका है और मार्केट खुलने में भी 5 मिनट का समय बचा हुआ है। निफ्टी सेट हो चुकी है, लगभग 56 पॉइंट ऊपर खुल रही है कल के क्लोजिंग से। समथिंग इस वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस है ऊपर में, देखते हैं इस बीच में कैसे ट्रेड करती है। अप साइड जाएगी तो शायद ऊपर का मूव आएगा और यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे जाएगी तो डाउन साइड का मूव आएगा। तो स्टॉक हमने पिक करके रखा है आज सिर्फ एक स्टॉक, एक्सिस बैंक। इसमें देखेंगे अगर यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आएगी तो आज सेल करेंगे हम लोग इसमें। और मुझे लगता तो नहीं है कि आज ऊपर जाएगी। हो सकता है कि अगर इस पर सस्टेन करके थोड़ा बहुत रिटेस्ट वगैरह करके और यहाँ से फिर से पुल बैक लेकर ऊपर जाएगी तो इसमें अपसाइड का मूव मिलेगा और यहाँ तक शायद कैप्चर हो सकता है, इस वाले लेवल तक कैप्चर हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहले मार्केट को ओपन होने देते हैं, इसके बाद में डिसीजन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज हम थोड़ा पहले ही ट्रेड बाई कर चुके थे दोस्तों, तो इस पर मेरे को आज लॉस हो गया है। मैं बता देता हूँ आपको। अडानी पोर्ट में मैंने ट्रेड लिया था इस वाले कैंडल पे और मेरा पहला ही जो ट्रेड था वो लॉस में चला गया है दोस्तों। मुझे लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही मार्केट फिर से रिवर्स करेगी और यहीं पे मैंने बाई किया था कि इसको टच करके शायद ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन गई नहीं, नीचे की तरफ ही आ गई और इस वाले कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया और जो पहला ट्रेड था और लॉस में चला गया दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन में भी कितना लॉस हुआ है मेरा इस वाले ट्रेड से, अडानी पोर्ट से। तो आप देख सकते हैं जो अडानी पोर्ट है ना, इसमें मेरे को 95 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 95 रुपीज़ का लॉस हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरा पीएनएल ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको 46 रुपये दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज सनसेक्स का एक्सपायरी है तो 77,500 का मैंने एक सी बाई किया था दोस्तों। उसमें मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया था आउट ऑफ द मनी में जाके, तो मेरे को 142 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बना है, 142 रुपये का। तो उसी के चलते आपको ये वाला ट्रेड जो पीएनएल है मेरा वो ग्रीन दिख रहा है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, अभी बहुत सारा स्टॉक है तो कौन से स्टॉक में मैं ट्रेड लूँगा। एक लास्ट स्टॉक है जिसमें मैं ट्रेड लूँगा, एक ही ट्रेड लूँगा, अब ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि दो ट्रेड कर चुके हैं सुबह में, तो अब ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि ट्रेड करना चाहिए। तो एक मेरा बचा हुआ है, मैं इस वाले स्टॉक को अपने स्क्रीन पे लगा के रखा हूँ, काफ़ी देर से इसको देख रहा हूँ, एक्सिस बैंक को। तो इसमें मेरे को देखते हैं क्या होता है। अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट दिखाएगी तो मैं एक सेल साइड का ट्रेड लूँगा दोस्तों, यहाँ तक टारगेट समझ के, यहाँ तक का टारगेट लेके। तो पहले जाने देते हैं इसको यहाँ पे, तब इसके बाद यहाँ पे हम निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी क्या कर रही है, उस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड पंच करूँगा। तो दोस्तों एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के पास में आ चुकी है और यहीं पे मुझे सेल करना है। मैं बस एक वेट कर रहा हूँ एक हल्का सा कन्फर्मेशन का कि नीचे की तरफ अगर हल्का सा एक रेड कैंडल क्लोज करेगी ना तो मैं यहाँ से इसको सेल कर दूँगा। एक्सिस बैंक में मैं देख रहा हूँ निफ्टी को भी देख रहा हूँ कि निफ्टी का रजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे
हल्का सा और निफ्टी ऊपर की तरफ आएगी मुझे लगता है, तो कहीं उस कंडीशन में इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट न दे दे। मैं बस देख रहा हूँ कि इसे कोई कैंडल एक क्लोज करे नीचे की तरफ में, तब मैं इसमें एक बाइंग साइड का सेल साइड का पोजीशन बनाऊंगा दोस्तों। तो अपना दूसरा ट्रेड है वो बाई किया जा चुका है एक्सिस बैंक में, और 9 क्वांटिटी के साथ में मैंने इसमें सेल किया है ऊपर से इस वाले ट्रेंड लाइन को देखते हुए। और जो मेरा एसएल है 1377 जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्राइस, 1377 के आसपास में मैंने एसएल लगाया है और मैंने सेल किया है यहाँ से। सेलिंग पॉइंट है मेरा 1372, लगभग 7 पॉइंट का एसएल लगाया है मैंने, और 12 से 13 पॉइंट का मैं टारगेट यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इस वाले लेवल तक। टारगेट अगर मार्केट आ जाती है तो अच्छा ही बात है। तो देखते हैं इस वाले में, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़ यहाँ पे। निफ्टी भी देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ा बहुत ये ना रेजिस्टेंस लेने का काम करिए। वैसे तो रेजिस्टेंस लाइंस मैंने ऊपर ड्रॉ करके रखा है दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ अभी भी गैप बचा हुआ है निफ्टी में। ऐसा बात नहीं है कि गैप नहीं है, अभी भी गैप यहाँ से ऊपर की तरफ बचा हुआ है, लेकिन एक बफरिंग होता है गैप का, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे आएगी। लेकिन फिर भी यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से शायद रेजिस्टेंस ले सकती थी, उसी को देखते हुए मैंने एक्सिस बैंक में ट्रेड अपना बाई कर लिया है दोस्तों। तो ये है मेरा एक्सिस बैंक का जो पोजीशन अभी चल रहा है। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। और ये लास्ट ट्रेड है मेरा दोस्तों, पहले भी एक ट्रेड बाई कर चुके हैं अडानी पोर्ट में, जिसमें मेरे को एसएल लग गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अडानी पोर्ट में एसएल लग गया है। मैं आपको थोड़ा देर में दिखाऊंगा अडानी पोर्ट में जो मेरा एसएल लग गया है, इसके बाद दूसरा ट्रेड बाई हो चुका है। चलिए जो भी कंडीशन होगा आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों ये है अडानी पोर्ट, जिसमें मेरे को पहला वाला एसएल लगा था 9:15 के कैंडल पे है, मैंने इसको बाई किया था दोस्तों। और इसी जगह से मैं आपको बता दूं, इसी जगह पे मैंने बाई किया था, और इस वाले कैंडल पे मेरे को एसएल लग गया था। जो रो का निशान रहता है ना दोस्तों, ये जो रो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बाइंग था, और इसमें जो नीचे की तरफ रो दिखाई रहा है, सेलिंग का पहचान होता है, मैंने इंडिकेटर होता है कि यहाँ पे बाई किया गया है, यहाँ पे सेल किया गया है। तो इसमें मैंने बाई किया था, और इस पर ऑटोमेटिकली अपना एसएल हिट हो गया है। 95 रुपये का लॉस हुआ था दोस्तों। पोजीशन अभी चल रहा है 19 रुपये का लमसम में इसमें दिखा रहा है अभी प्रॉफिट। अभी इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पे, तो इतना आसानी से तो आएगी नहीं नीचे, थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। हो सकता है फिर इसको ब्रेक भी कर दे तो एसएल भी लग सकता है अपना, लेकिन कॉन्फिडेंट है दोस्तों इस वाले लेवल का अपना एसएल लगा हुआ है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार चार्ट को। चार्ट रिफ्रेश हो गई। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसएल कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए एसएल लगा हुआ है, मैं एसएलएम लगाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये वाला लेवल पे 177 के लेवल पर लगा हुआ है एसएलएम मेरा। तब यहाँ से जो नीचे आएगी तो देखते हैं क्या होता है। इस वाले लेवल तक मैं वेट कर रहा हूँ 1365 से लेके 1362 के बीच में। अगर मुझे 10-12 पॉइंट मिल जाता है तो अच्छा ही होगा। यहाँ पे आके मुड़ गई, लगभग 50 से 55 रुपये का प्रॉफिट चल रही थी, और अभी 36 रुपये चल रहा है, और काफ़ी लंबा वीक बनाई है। और यही भी ऐसा जगह होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा कर देता है दोस्तों कि अच्छा भला 50-55 रुपया बन रहा था, सिर्फ 1-1.5 पॉइंट के चलते हम लोग टारगेट नहीं बुक किए, और देखो 50-55 रुपया से 30 रुपये पे अभी चल रहा है। तो ये आपके साइकोलॉजी को यहीं पर टेस्ट करता है मार्केट की, आपका जो सोचने समझने का तरीका है मार्केट में वो किस तरीके के है, और यहीं पे आप अपना डिसीजन चेंज करते हो। फिर आप देखते हो कि मार्केट इधर आ जाएगी। भाई देख लो, अगर आपने प्रॉपर एसएल लगाया है ना यहाँ पे कि मेरे को लेना है इतना ही रुपए का एसएल, और टारगेट भी उतना ही रुपए का आप डिसाइड कर चुके हो कि मेरे को लेना है 65 पे, तो 1365 पे, तो 1365 पे ही लेंगे। क्यों डर रहे हो भाई? ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो एसएल लेके जाएगी। आपने अगर लॉस डिफाइन करके रखा है कि मेरे को इतना ही रुपये का लॉस लेना है, तो भाई क्यों डरना। तो दोस्तों अपना पहला ट्रेड लॉस होने के बाद दूसरा ट्रेड मैंने एक्सिस बैंक पे लिया है 9 क्वांटिटी के साथ में, और मैं उसमें वेट कर रहा हूँ कि जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं निकलूँगा, चाहे मेरा एसएल ही काहे ना लग जाए दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा हर बार एक ही गलती बार बार रिपीट हो जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो गलती है मेरा बार बार एक ही रिपीट होते चला जा रहा है। अर्ली बाइंग का प्रॉब्लम जो है उसको मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। 9:15 में कैंडल खुल रही है, और उसी में मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैं ट्रेड बाई कर ले रहा हूँ। लेकिन आज है दोस्तों गुरुवार, बृहस्पतिवार, तो कल मार्केट खुलेगा। इसके बाद जो शनिवार है और संडे है, उस 2 दिन में मैं इस चीज़ के बारे में खूब सीखूंगा और खूब उस पर प्रैक्टिस करूंगा कि मेरे को अर्ली बाइंग नहीं करना है, उसको कंट्रोल करके रखना है। देखिए ह्यूमन बीइंग इसी तरीके से काम करता है, जो फोमो होता है ना वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो इसको मैं ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसको जल्दी ठीक भी कर लूँगा दोस्तों। ये मेरे को पूरा अपने आप पे मेरे को भरोसा है, मैं इसको ठीक भी कर लूँगा, और फिर से इसको ठीक करके अच्छे से मैं ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करूँगा। तो देखते हैं दूसरा जो ट्रेड बाई किया गया है एक्सिस बैंक में,
उस हिसाब से अगर उसमें प्रॉफिट या ESL जो भी आएगा उसको लेके निकल जाएंगे दोस्तों। अभी पोजीशन चल रहा है अपना, और एक मैंने स्कैल्प मार लिया था मॉर्निंग में सेंसेक्स में, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में कॉल ऑप्शन जाके बाई किया था, CE बाई किया था मैंने, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट कम बना, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में जो मोमेंटम होता है ना बहुत ही स्लो होता है। तो अगर मैंने इन एट द मनी या फिर इन द मनी में बाई किया होता तो मेरे को शायद 700-800 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता। इतना मूव की थी मार्केट, लेकिन नहीं बना। चलो भाई, आउट ऑफ द मनी में कम पैसा था तो मैंने ट्रेड मार लिया। तो चलिए देखते हैं अभी पोजीशन कैसा चल रहा है, क्योंकि इधर हम आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, तो कहीं उधर टारगेट भी आ जाए या फिर ESL भी आ जाएगा तो देखना पड़ता है दोस्तों। तो चलते हैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना जो टारगेट था वो आ चुका है एक्सिस बैंक में। 1365 का मैंने टारगेट सेट करके रखा था कि 1365 तक आएगी तो मैं इसको निकाल दूंगा, और देखिए 1365 के आसपास में ये चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी जगह पे मैंने इसी कैंडल पे अपना टारगेट बुक कर लिया है। वैसे ज़्यादा आपको शायद मेरा PNL में या फिर प्रॉफिट लॉस में आपको ज़्यादा पैसा नहीं दिखा होगा, 50-55 रुपये ही दिखा होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात दोस्तों कि जब आप सीख रहे हो ना तो ऐसे ही क्वांटिटी से सीखो दोस्तों, कम क्वांटिटी से सीखो। जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, सीख लेंगे ना, तो आप बड़े बड़े पैसे लगा के ट्रेड करना दोस्तों, कोई नहीं रोकने वाला है। और देखिए 1365 का लो लगा के देखिए ऊपर की तरफ चली गई मार्केट। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा था दोस्तों इस यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आके। आप देख सकते हैं निफ्टी जहाँ से घुरी थी वहीं पे मैंने ट्रेड बाई किया था, इसी लेवल के आसपास में देख के इसका रजिस्टर मान के, और उसमें भी फॉल आया। और देखिए निफ्टी भी अपना डेलो के आसपास आ गई, जहाँ से खुली थी वहीं आ गई। तो दोस्तों आज जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, 2:46 हो चुके हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2:46 यहाँ पे कोने में। और आज का जो पहला ट्रेड था दोस्तों वो था अडानी पोर्ट में। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, आप तब समझ में आएगा आपको। हाँ देखिए अडानी पोर्ट में, तो जो आज का जो ट्रेड था अडानी पोर्ट में, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक तरह का निशान बना होगा रो का, और इसी वाले कैंडल पे मैंने बाई किया था 9:15 वाले कैंडल पे, और मेरा जो ESL आ गया था 9:20 वाले कैंडल पे दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे को 95 रुपये का लॉस हुआ था। और इसके बाद में मैंने इसमें कोई ट्रेड बाई नहीं किया दोस्तों। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आ गई, जब ये रिवर्स कर रही थी तब मेरा मन कर रहा था इसमें ट्रेड बाई करने के लिए, लेकिन मेरा मूड नहीं किया, क्योंकि मेरा एक बार ESL लग चुका था इसमें, तो और मेरा इच्छा था कोई दूसरा स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया था दोस्तों वो लिया था अपना एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में लिया था, इस वाले स्टॉक एक्सिस बैंक में। तो कल का जो मैं यहाँ पे बार बार एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख रहा था कि इस वाले लेवल से एक्सिस बैंक रिजेक्शन लेगी। तो जब सुबह में खुली थी ना यहाँ पे एक्सिस बैंक, तो नीचे आई थी, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ गई, और इसी ट्रेंड लाइन के रजिस्टेंस के आसपास में जब ये रिकवरी के लिए मूड बना रही थी, मतलब साइन दिखा रही थी, तो उस टाइम में मैंने इस वाले कैंडल पर, जब यहाँ पे थी कैंडल, तो उसी टाइम मैंने इस पर सेल कर दिया था, इस वाले लेवल से सेल कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे को 1365 के आसपास में मैंने टारगेट रखा था। तो 1365 के आसपास मार्केट आई तो मैंने टारगेट बुक कर दिया दोस्तों। भले कम क्वांटिटी से मैंने बाई किया था, लेकिन लॉजिक के साथ में मैंने इसमें बाई किया था, और मेरे को इसमें लगभग 50 से 60 रुपये का समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ था। 9 क्वांटिटी से ही बाई किया था दोस्तों। इसके बाद मैंने जो तीसरा ट्रेड बाई किया था, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा ट्रेड जो मैंने बाई किया था दोस्तों, वो बाई किया था सेंसेक्स में, आउट ऑफ द मनी में कॉल ऑप्शन जाके देख लीजिए। सेंसेक्स का 77,500 का CE मैंने बाई किया था। सुबह में बाई किया था इस वाले कैंडल पे, टाइम हो रहा था लगभग 9:20, और मेरे को इसमें 140 या 42 रुपये का समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ था। तो आज का ट्रेड का जो लेखा जोखा था यही था दोस्तों। इसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बाई किया है, और तब से मैं मार्केट को देख ही रहा था सारा टाइम। मेरा मन कर रहा था, देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन लगा कर रखा था, इसमें मैं आपको बताता हूँ 77,400 का मैंने CE बाई लगा के रखा था, और मैं काफ़ी देर से सेंसेक्स को भी देख रहा था। तो मेरा मन कर रहा था इसमें ट्रेड लेने का दोस्तों। तो इसी जगह पर मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन देखिए सेंसेक्स कितना अच्छा यहाँ पे मूव की, लगभग 1,000-2,000 रुपये का प्लस में प्रॉफिट होता अगर मैं ट्रेड बाई करता। तो यहीं से मैं उसको ट्रैक कर रहा था दोस्तों। और देखिए अभी यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस के पास में चली गई है। तो मैं बस इसको वॉच कर रहा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस पर ट्रेड लेने का। तो आज का जो ट्रेड था दोस्तों यही था। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा, और हमारा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सेंसेक्स का एक्सपायरी देख सकते हैं, बहुत अच्छा अभी थोड़ा देर पहले से बहुत अच्छा मूव कर रही है ऊपर के साइड में। अच्छा प्रॉफिट बना होगा जिन्होंने ट्रेड लिया होगा इस रजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो दोस्तों आज का अपना ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा है, क्योंकि जब मैंने दूसरा ट्रेड बाई किया था एक्सिस बैंक में तो बहुत देर से मैं उसको वॉच कर रहा था। एक लॉजिक के बेस पे मैं उस ट्रेड को लेने के बारे में सोच रहा था कि एक लेवल पे आएगी तब मैं बाई करूँगा उसको, और जैसे ही वो एक लेवल पर आई और मैंने वहीं से बाई किया और ट्रेड मेरे तरफ चलना शुरू कर दी। तो इस चीज़ को देख के मेरे को आज ना बहुत अच्छा लगा कि आज मैं बहुत दिन से सोच रहा था एक लेवल पे बाई करने के लिए। भले ही मेरा प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ दोस्तों, लेकिन मैं लॉजिक के बेस पे बाई कर रहा था, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने इस ट्रेड को लिया और ये ट्रेड मेरे तरफ चली और प्रॉफिट दे के गई। भले ही छोटा सा क्वान्टिटी था, कम क्वान्टिटी था, लेकिन जो दूसरा ट्रेड था मेरा उसमें तो प्रॉफिट मिल गया। लेकिन जो पहला ट्रेड था मेरा दोस्तों अडानी पोर्ट में, उसमें मेरे को लॉस लगा 95 रुपीज़ का। तो मैं आपको बता दूं कि उस पर मैं काम कर रहा हूं। जो एक फोमो होता है ना, हम लोग ह्यूमन बींग है और एक मनुष्य का जो शरीर होता है वो इसी टाइप का बना होता है कि अगर उसको लगता है कि कुछ चीज़ हो रहा है तो उस पर चलो बाई कर लेते हैं, कि भाग रहा है कैंडल भाग रहा है, वही वाला स्थिति मेरे अंदर में हो जाता है दोस्तों। मुझे लगता है कि सिर्फ मार्केट खुलते ही मेरे को ही प्रॉफिट देने के लिए खुली है, और वही सोच सोच के मैं ट्रेड ले लेता हूं और हर रोज़ मॉर्निंग में मैं ऐसे ले लेता हूं दोस्तों। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूं और मैं इस पर मंडे तक इसको मैं ठीक कर लूँगा। मंडे के बाद आप नहीं दिखेगा मेरा वीडियो में कि मेरे को फर्स्ट कैंडल पे ही कोई ट्रेड लेते हुए दिखेगा। अगर देखिएगा अभी तो कुछ लॉजिक के बेस पे, ऐसे ही रैंडम ट्रेड लेते हुए आप नहीं देखिएगा, क्योंकि रैंडम ट्रेड में प्रॉफिट तो होता नहीं है, लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। और उसी की वजह से मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में ही लॉस ले रहा हूँ 2-3 दिन से, उसी रैंडम ट्रेड की वजह से। तो जब तक एक लेवल पर नहीं आएगा तब मैं मार्केट को बाई नहीं करूँगा, मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, बस मैं यही सोच रहा हूँ। और जो मैंने तीसरा ट्रेड किया था दोस्तों, एक स्कैल्प मारा था आउट ऑफ द मनी में जाके सेंसेक्स में, उससे मेरे को 142 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आज का जो दिन था वो ग्रीन में ही है, चार्जेस वगैरह कटेगा तो भी ग्रीन में ही रहेगा, और हम लोग कमाने नहीं आए, हम लोग सीखने आए दोस्तों। तो कोई बात नहीं है। अभी जो मैंने दूसरा जो ट्रेड लिया था उससे मेरे को बहुत खुशी हुआ, और अब मैं लॉजिक के बेस पे ही ट्रेड बाई करूँगा। भले मेरे को उसमें ऐसे लाया कुछ भी हो, मेरे को कोई गम नहीं है, लेकिन मैं एक लेवल पर मार्केट के आने दूँगा और वहाँ पे मैं उसको एनालाइज़ करके डिसीजन लेके अपने मन को संतुष्टि करके और तब मैं ट्रेड बाई करूँगा। तक इसलिए बाई करूँगा कि ट्रेड लेने के बाद मेरे अंदर में कुछ संदेह ना हो कि फिर ये ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी मैं जब ट्रेड ले लेता हूँ दोस्तों, तो इसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा संदेह होने लगता है कि पता नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। थोड़ा 2-4 पॉइंट नीचे की तरफ जाती है मेरे अगेंस्ट, तो वहाँ पे लॉस दिखाने लगता है, तो मेरे को डर लगने लगता है कि क्या मैंने ट्रेड सही जगह पे बाई किया कि नहीं बाई किया। तो इस चीज़ को मैं ठीक कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप देखिएगा मेरा वीडियो में ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए आगे चल के। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस टाइप के ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के नेक्स्ट ट्रेडिंग चैलेंज डे में। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल शुक्रवार के दिन, यानी कि फ्राइडे। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, अच्छे से आप ट्रेड करते रहें और हमारे साथ भी सीखते रहें और हम भी सीखते रहें, बस यही आप सबसे कामना करते हैं। हम लोग मिलकर ट्रेडिंग सीखेंगे और एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे दोस्तों। तो कल मुलाकात होगी आप सबसे, तब आज के लिए बाय।